10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसे में अब 12वीं के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बार कोरोना काल में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रांच की हेड शोभा बगई जी हैं। शोभा जी, ये बताइए कि स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल बार बार है कि इस बार किस तरह से प्रोसीजर होगा। देखिए, प्रोसीजर तो काफ़ी हद तक जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही है। सबसे पहले जो है बच्चों को जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। वो वाला प्रोसेस जो है हमारा 20 जून को स्टार्ट हो गया है और 18 जुलाई तक है। तो बच्चे जा सकते हैं अपनी बिल्कुल पर्सनल डिटेल्स, बेसिक पर्सनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और क्योंकि अब 12वीं का जो है वो रिज़ल्ट आ गया है तो अपने मार्क्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोगों का कट ऑफ निकलेगा, वो निकलेगा सेकेंड प्रोसेस के अंदर। तो वो तो जो है अभी उसमें थोड़ा सा समय है। लेकिन पिछली दफ़ा जो होता था वो बच्चे जब एडमिशन्स के लिए जाते थे तो बच्चे क्या करते थे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते थे और फिर जिस कॉलेज में उनका कट ऑफ आ रहा है तो उस कॉलेज में वो फॉर्म लेकर के जाते थे। ये प्रक्रिया हमने इस दफ़ा पूरी की पूरी ऑनलाइन कर दी है। बच्चा जहाँ पे भी है अपने घर पे बैठ कर के जब उसको पता लग जाएगा कि किस कट ऑफ में है, कौन से कोर्स में वो एलिजिबल है, तो वो अपना जो है कॉलेज और कोर्स अपने डैशबोर्ड के थ्रू उसको सिलेक्ट कर सकता है। तो जब वो सिलेक्ट करेगा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज में, उस कोर्स में पहुँच जाएगी। वहाँ पे उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे और अगर लगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो उसका एडमिशन अप्रूव कर दिया जाएगा और बच्चा फिर जो है अपने घर पे बैठ कर के फीस दे कर के एडमिशन्स ले सकता है। यानी कि कहा जाए कि स्टूडेंट्स को अब कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं, एडमिशन प्रोसेस में बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस दफ़ा। ये निर्णय कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी किया गया होगा क्योंकि कोरोना चल रहा है, बच्चों की भीड़ ना हो, टीचर्स को भी ना आना पड़े। देखिए, ये इस बात के इस विषय में जो है सोचा हम लोग बहुत पहले से रहे थे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी सिर्फ दिल्ली से नहीं आते हैं, वो कई जगह बाहर से भी आते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता था कि पहले आते थे, अपना रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर एडमिशन प्रोसेस में फॉर्म जमा करते थे और जब तक क्लासेस स्टार्ट होता था तो 1-1.5 महीना उनको या तो दिल्ली में ही रहना पड़ता था या अपनी जहाँ से भी आ रहे हैं तो वापस वहाँ पे चले जाए। सोच ज़रूर रहे थे कि हम लोग क्या ये प्रक्रिया सारी की सारी अपनी ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बन गया अनफॉर्चुनेटली कोरोना करके, तो नेचुरली ये प्रोसेस हमारा जो है वो एक तरीके से इसे कह सकते हैं, कोरोना जो है वो एक कैटलिस्ट के फॉर्म में इस प्रक्रिया को हम लोगों को थोड़ा जल्दी करना पड़ा। ऑनलाइन के अलावा और कैसे बच्चे जो हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरने में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या कॉलेजेस में भी कोई टीम्स वगैरह बनाई जाएंगी? देखिए, कॉलेजेस को भी हम लोगों ने कहा है कि अपना जो हेल्प डेस्क के लिए वॉलंटियर्स हैं, आपके जो नोडल पर्सन हैं, उसकी सारी की सारी डिटेल्स वो अपने कॉलेज वेबसाइट्स पे दे दें। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, जो हमारा एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पे भी अगर बच्चे जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक हमारे पास ईमेल आईडीज़ हैं, 2 ईमेल आईडीज़ हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है वो है undergraduate2020@admission.du.ac.in और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल या पीएचडी में लेना चाहते हैं वो अपनी जो क्वेरीज हैं वो ईमेल कर सकते हैं pg2020@admission.du.ac.in। और हम लोगों ने कुछ मोबाइल नंबर्स भी दे रखे हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं कुछ टाइमिंग्स हैं उसके, तो फ़ोन करके जो हैं कोई क्वेरीज हैं कि नहीं है तो वो पूछ सकते हैं। और हमारे खुद के जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं और कुछ हमारे जो है शिक्षक हैं वो इस काम में हमारी वॉलंटियर्स के तरह जो है वो हमारी मदद कर रहे हैं। उत्सुकता इस बात को लेकर भी है क्योंकि 12th का रिजल्ट देखा, 90% और 95% ये पाने वाले बच्चों की संख्या दुगनी करीब हो चुकी है। ऐसे में फिर कट ऑफ लिस्ट में उछाल तो संभव माना जा रहा है। देखिए, उसका जो है मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करूंगी कि अभी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है एंग्शियस ना हो, थोड़ा संभल करके, क्योंकि हमें ये भी देखना है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं ये मानती हूँ कि सीबीएसई का जो छात्र है वो तकरीबन 85 से 90% जो छात्र है वो हमारा सीबीएसई के थ्रू आता है, बट हमारे यहाँ पे बाकी स्टेट बोर्ड से भी बच्चे आते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि बाकी स्टेट बोर्ड्स के जो हैं वो रिजल्ट्स क्या आएंगे और इस दफ़ा जो है हमारे पास छात्र जो हैं वो कहाँ कहाँ से जो है प्रवेश पत्र मतलब भर रहे हैं,
क्योंकि थोड़ा सा नेचुरली बच्चों के मन में है कि जो दिल्ली से बाहर हैं तो वो इस समय में जो है हॉस्टल में रहना या पीजी लेकर के रहना, तो थोड़ी सी मेरे को लगता है वो भी है। तो ये सब बातें ध्यान में रखे हुए, और एक और बात है, क्योंकि अभी तक जो है साइंस कोर्सेज में नीट और जेई के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो उनके भी जब एग्ज़ाम्स होंगे तो कुछ बच्चा जो है नेचुरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वहाँ भी जाना चाहेगा। तो थोड़ा सा जो है हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एनालाइज करने के लिए कि कट ऑफ क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या वही रह रहा है। बट अंतिम सवाल, अगर वो बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर उनका कट ऑफ में नहीं आता तो वो निराश ना? बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि हमारे पास जो है लड़कियों के लिए जो है, जो दिल्ली एनसीटी क्षेत्र से हैं, उनके लिए एक संस्थान है जिसे हम एनसी वेब कहते हैं, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड। तो वो छात्र वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। वहाँ पे या सिर्फ शनिवार या एतवार को जो है वो पढ़ाई होती है। और जो दूसरा है वो है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी जो है बच्चे जो हैं एडमिशन्स ले सकते हैं। तो बच्चे निराश ना हो अगर उनको लगे कि ना, क्योंकि बच्चों में थोड़ी सी होड़ लगी रहती है कि कैंपस कॉलेज में लेना है, बट सारे के सारे कॉलेजेस हमारे अच्छे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। यानी कट ऑफ लिस्ट में उछाल आना तो संभव है, लेकिन वो स्टूडेंट्स बिल्कुल निराश ना हो जिनका कट ऑफ में नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी पूरी प्रक्रिया जो है उस ऑनलाइन शुरू कर दी है। कोरोना काल में बच्चों को कैंपस में ना आना पड़े, इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। और जिन बच्चों का अगर कट ऑफ में नाम नहीं आता तो वो इन तमाम ऑप्शंस को भी सोच सकते हैं, उनके बारे में भी विचार कर सकते हैं। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।